तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम बार बार दूसरों से कहते रहते हो। तुम अपने काम, अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं सब दुनिया को बता बताकर थक जाते हो। और तुमने कभी गौर किया है, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बिखर जाती है। ओशो कहते हैं, जीवन में कई काम ऐसे हैं जिन्हें बिना बताए करना चाहिए, क्योंकि जो काम तुम कहते हो वह समाज के हवाले हो जाता है, उसमें तुम्हारा स्वत्व कम हो जाता है। जब तुम किसी बीज को जमीन में बोते हो, तो क्या तुम रोज सबको बताने दौड़ते हो कि देखो, मैंने बीज बो दिया? अगर तुम रोज रोज मिट्टी खोद कर दिखाओगे तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। मनुष्य भी ऐसा ही है। तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारे सपने बीज हैं, तुम्हारे संकल्प बीज हैं, लेकिन तुम उन्हें सुरक्षित नहीं रखते। तुम दुनिया को बताकर अपनी ऊर्जा का बीज खो देते हो। तुम सोचो, जब तुम कोई काम करने वाले होते हो और सबको बताते हो, तो आधी खुशी, आधा संतोष पहले ही बिखर जाता है। अब उसमें तुम्हारे पास करने की असली ऊर्जा कहां से आएगी? यही कारण है कि तुम कई बार शुरू तो करते हो, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। लोगों को बताना तुम्हें सुख देता है, मानो तुमने आधा काम पूरा कर लिया, लेकिन असल में कुछ हुआ नहीं। यही भ्रम सबसे बड़ी कैद है। ओशो कहते हैं, यदि तुम सचमुच चमत्कार देखना चाहते हो, तो अपनी योजनाओं और संकल्पों को भीतर दबा लो। उन्हें शांत रखो, जैसे गर्भ में बच्चा पलता है। माँ किसी को बार बार नहीं बताती कि बच्चा कैसे पल रहा है। वह भीतर एक रहस्य की तरह पलता है, और जब समय आता है तो दुनिया खुद देखती है। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारे जीवन के बड़े काम, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छाएं, तुम्हारी सबसे गहरी साधनाएं, उन्हें रहस्य की तरह रखना है। मत बताना किसी को, मत कहना दुनिया से, बस उन्हें जीना है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? क्यों छिपाकर रखना जरूरी है? क्योंकि दुनिया ऊर्जा को खा लेती है। जैसे ही तुम कहते हो, लोग अपनी नजरें, अपनी शंकाएं, अपनी नकारात्मकता तुम पर फेंक देते हैं। वे शायद कुछ न कहें, लेकिन उनकी नजरों से एक कंपन निकलता है, और वह कंपन तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ देता है। यही कारण है कि कई बार तुम्हारी योजना पूरी होते होते विफल हो जाती है। सोचो, कितनी बार तुमने कहा होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन फिर हुआ नहीं। और तुमने यह बात शायद कभी गंभीरता से नहीं सोची कि असल वजह तुम्हारा बोलना था। ओशो कहते हैं, शक्ति मौन में छुपी है। जितना मौन उतनी शक्ति, जितना रहस्य उतना सामर्थ्य। जो बातें तुम छुपा कर रखते हो, वही तुम्हें बदल देती हैं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, एक प्रयोग करो, बस 7 दिन। कोई छोटा सा संकल्प लो, कोई काम तय करो, लेकिन किसी को मत बताओ, और देखो कैसी शक्ति भीतर से उठती है। यह शक्ति तुम्हें चौंका देगी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि बिना बताए काम कितना आसानी से पूरा हो जाता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी है बोलने की, आदत है दिखाने की, आदत है लाइक्स, ताली और प्रशंसा पाने की। तुम काम से पहले ही ताली मांग लेते हो, और यही तुम्हारी हार है। ओशो कहते हैं, वास्तविक आनंद तब है जब तुम चुपचाप काम करो और परिणाम खुद दुनिया के सामने प्रकट हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता का रहस्य यही है, बोलने से ज्यादा जीने में लगो। कहना कम, करना ज्यादा, और करना भी ऐसे कि कोई जाने नहीं। जब फल पकेगा तो सुगंध अपने आप फैल जाएगी। अब सवाल है, क्या यह केवल बाहरी कामों के लिए है? नहीं, यह भीतर की साधना के लिए भी है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मौन, ये सब अगर तुम दूसरों को बताने लगोगे तो वे मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाकर तुम्हारी आस्था को कमजोर कर देंगे। इसीलिए ओशो कहते हैं, ध्यान को रहस्य बनाओ, प्रार्थना को रहस्य बनाओ, अपने प्रेम को रहस्य बनाओ। तुम्हारे भीतर जो भी अनमोल है उसे दुनिया से बचाओ, क्योंकि दुनिया उसे समझ नहीं सकती। दुनिया केवल शोर समझती है। जो गहराई है वह केवल तुम्हारे लिए है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो? अगर हां, तो पहला कदम यही है, बिना बताए काम करना शुरू करो, और फिर देखना, परिणाम तुम्हें चौंका देंगे। तुम्हारे भीतर जो बीज है वह तभी फूटेगा जब तुम उसे चुपचाप धरती में बोओगे। अगर तुम रोज दूसरों को दिखाते रहोगे तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। याद रखो, ऊर्जा का नियम बड़ा सरल है। जितना बोलोगे उतना बाहर बहाओगे, जितना भीतर सहेजोगे उतना संचित करोगे, और वही संचित ऊर्जा तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां पहुंचने का तुम्हारा सपना है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने रहस्यों को दुनिया से साझा करता रहता है, और यही कारण है
कि वह कमजोर हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छुपे रहने में है। मौन सबसे बड़ी क्रांति है। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम ध्यान से देखो तो देखोगे कि दुनिया के सारे महान लोग वे बोलने से नहीं बल्कि चुपचाप करने से महान हुए। महावीर मौन हुए, बुद्ध मौन हुए। उनके भीतर जो क्रांति हुई वह उन्होंने किसी को बताई नहीं। जब समय आया तो दुनिया ने खुद देख लिया। अब तुम सोचो, अगर बुद्ध भी हर रोज कहते रहते कि मैं ज्ञान प्राप्त करने वाला हूं, मैं सिद्ध होने वाला हूं, तो क्या वे कभी सिद्ध हो पाते? नहीं, क्योंकि वे ऊर्जा को बर्बाद कर देते। तुम्हें भी यही करना है। अपने संकल्पों को भीतर रखना है, अपनी योजना को भीतर रखना है, और जब समय आएगा तो परिणाम अपने आप दुनिया को बता देगा। लेकिन यहां एक कठिनाई आती है। कठिनाई यह है कि भीतर रखना मुश्किल है, क्योंकि मन को आदत है दिखावे की। मन चाहता है प्रशंसा, मान्यता। यही कारण है कि जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हो और समझते हो कि यह सफलता है। पर असल में यह ऊर्जा की चोरी है, क्योंकि जो संतोष तुम्हें काम पूरा होने पर मिलना था वह तुमने पहले ही लाइक्स और कमेंट्स में खो दिया। ओशो कहते हैं, संतोष हमेशा परिणाम के बाद होना चाहिए। अगर तुम पहले ही मांग लो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। तो प्रयोग करो, आज से ही तय कर लो। तुम्हें अपने जीवन में 3 काम ऐसे करने हैं जिनके बारे में किसी को नहीं बताना है, और जब वे काम पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मौन की ताकत कितनी बड़ी है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊं। जब तुम बिना बताए कोई काम करते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी की राय, किसी की आलोचना का डर नहीं होता। तुम सिर्फ अपने काम के मालिक हो जाते हो, और यह एहसास तुम्हें भीतर से मजबूत बना देता है। कभी देखना, अगर तुम चुपचाप किसी साधना में बैठ जाओ, किसी को बताए बिना, तो तुम्हारी साधना का प्रभाव 100 गुना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब ऊर्जा सुरक्षित है। अब तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ है। अब दुनिया की आंखें तुम पर नहीं हैं। दुनिया की नजर जितनी कम होगी, तुम्हारी शक्ति उतनी ज्यादा होगी। और यही तो रहस्य है। बिना बताए किए गए काम का नतीजा हमेशा अद्भुत होता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि मौन में धैर्य चाहिए। अगर तुम जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हो तो फिर तुम बोलना शुरू कर दोगे। और याद रखो, जो बोल दिया वह आधा खो गया, जो मौन रहा वह पूरा खिला। अब मैं तुम्हें एक और प्रयोग सुझाता हूं। 7 दिन तक कुछ भी खास काम बिना बताए करो, और 8वें दिन देखना परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा है। यह परिणाम तुम्हें चौंका देगा। तुम खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि बिना बताए काम इतना सफल हो सकता है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, मौन रहो, मौन में काम करो, मौन में जियो, क्योंकि मौन में ही तुम असली चमत्कार का अनुभव कर सकते हो। और यह प्रयोग केवल काम तक सीमित नहीं है। यह प्रेम पर भी लागू होता है, यह ध्यान पर भी लागू होता है, यह जीवन की हर गहराई पर लागू होता है। अगर तुम प्रेम करते हो तो उसे तुरंत मत कहो, उसे अपने भीतर जियो। जब समय आएगा तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आंखें खुद कह देंगी। अगर तुम ध्यान करते हो तो उसे दिखावा मत बनाओ, उसे भीतर जियो। और जब तुम्हारा चेहरा खिलेगा, जब तुम्हारी आंखें चमकेंगी, तब दुनिया अपने आप पूछेगी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? यही तो असली सफलता है, जब परिणाम खुद बोलने लगे। और अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, अब वक्त आ गया है कि तुम मौन की इस शक्ति को अपनाओ। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने कामों को रहस्य की तरह संभालो। अब वक्त आ गया है कि तुम बिना बताए काम करो और परिणाम देखकर खुद चौंक जाओ। अगर तुम इस प्रयोग को करने के लिए तैयार हो तो आज से ही शुरुआत करो। 3 काम चुनो, किसी को मत बताओ और उन्हें पूरा करो। फिर देखना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम सच में मौन की ताकत को अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू कर सकता है। इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करो, ताकि वे भी बिना बताए काम करने की ताकत समझ सकें। और अगर तुम ऐसे ही ओशो प्रेरित विचारों को रोज सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। याद रखो, मौन में जो मिलेगा वो शब्दों से कभी नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों।